सैम नाम का ये आदमी अपनी माँ के कब्र के पास आकर सोचता है कि काश मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाता। तभी एक अजीब घटना घटी और वो बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसका शरीर अब बदल चुका था। वो एक 14 साल के लड़के जितना हो गया है, जो दौड़ने और साइकिल चलाने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं कर रहा है। रास्ते में वो एक ऐसे पुराने मॉडल की कार को देखता है जो सालों पहले बंद हो चुका है। जल्द ही उसकी नजर शीशे पर पड़ी और वो समझ गया कि मैं समय में पीछे आ चुका हूँ। वो जल्दी से अपने घर के पास आता है, जहाँ उसे एक जाना पहचाना आदमी यानी उसका पिता मिलता है, जो उसे कुछ काम करने को कहते हैं और वो हैरान होकर उनकी बात मान रहा था। तभी किचन से एक जानी पहचानी आवाज आती है। किचन में उसकी माँ थी, जिससे वो 40 साल से नहीं मिला था। उसके हैरान भरे चेहरे को देखकर उसकी माँ को लगा कि शायद सैम का तबीयत खराब हो गया है, इसलिए वो उसे आराम करने को कहती है। सैम जब अपने रूम में आता है तो उसकी बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। अपनी पुरानी चीजों को देखकर सैम थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे इस तरह से देखकर सोचती है कि शायद ये पागल हो गया है। सैम को ये सब बिल्कुल किसी सपने के जैसा लग रहा था। अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाना और अपने पुराने जिंदगी को वापस से जीना, ये सपना नींद के खुलते ही टूट जाएगा। अगली सुबह सैम हड़बड़ा कर उठता है। ये अभी भी अपने पुराने जिंदगी में ही था। अब यहाँ पर ये इसी हालात में अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेता है। इसके बाद ये अपनी बहन के साथ स्कूल जाता है, जहाँ पर वो अपने बचपन के दोस्तों से मिलता है और उस लड़की को भी देखता है जिससे कभी वो प्यार किया करता था। लेकिन इस वक्त इसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर इसके साथ ये हो क्या रहा है। स्कूल के बाद जब वो अपने एक दोस्त के घर जाता है तो वहाँ उसे एक साइंस फिक्शन नॉवेल दिखाई देता है, जिसमें एक ऐसे आदमी की कहानी लिखी हुई थी जो समय में पीछे जाकर अपने किस्मत को बदलने की कोशिश करता है। सैम इस किताब को अपने दोस्त से उधार ले लेता है। नॉवेल में लिखे कहानी के मुताबिक समय में पीछे जाने का मकसद किस्मत बदलना था, तो शायद सैम भी किसी मकसद से ही समय में वापस आया होगा। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। उसके पिता आज ही के दिन में बिना कुछ बताए पूरे परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले गए थे।